हेलो नीट एंड जेडबली एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा जो यहाँ से लेकर के हमारे 12th के चैप्टर्स में भी बहुत अच्छे से यूज किया जाएगा। तो आइए चलिए समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रिलेटिव पोजीशन, ओरिएंटेशन कैसे रखी हुई है, और कह सकते हैं बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसकी अंदर एनर्जी स्टोरेज का काम करती हैं। तो इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैंने जैसे अभी बताया कि बॉडी की जो जिससे मिलके वो बनी है उसको आप कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। किस चीज के लिए डिफाइन होती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। ऐसे फोर्सेस जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को बदलने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। जो भी वर्क डन, एनी वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस will get stored in the form of potential energy। जितना भी वर्क डन हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में करते हैं वो सारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और ये कहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए हम ग्रेविटी की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉल होना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में बदलना, ये रिलेटिव पोजीशन कहलाता है। जैसे एक बार मैग्नेट दूसरी बार मैग्नेट की पोजीशन को बदल सकती है, वहां भी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, उन दोनों में भी पोटेंशियल एनर्जी है। ये आप 12th में पढ़ेंगे, जिसको आप इंटरेक्शन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल के नाम से पढ़ोगे। हम इसको कैसे लिखते हैं, चेंज इन potential energy is equal to minus work done by conservative forces। आपको ये सबसे ज्यादा यूज करना है कि change in potential energy is negative of work done by conservative forces। जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूं, ये रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस के रूप में यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 के बराबर। मैंने यहां से एक m मास को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, हमें भी पता है हाइट h तक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स यही है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों uf माइनस ui, क्योंकि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन mg नीचे h ऊपर cos 180 डिग्री, तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया दिस, तो uf इज इक्वल टू ui प्लस mgh। और मैंने बोला था कि ये हम कंसिडर करते हैं रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो रेफरेंस अगर आप देखोगे यहाँ के रेस्पेक्ट में ये गया है h हाइट ऊपर, तो इनिशियल एनर्जी यहां थी इसकी 0 और वहां पर हो गई है mgh के बराबर, इसलिए हमें इससे रिलेटिव पोजीशन से कंपेयर करना पड़ता है। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे अपनी नई एप्लीकेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, या यूं कहूं कि ये एक प्रकार का स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम है। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में जो रिसेंटली अपलोड मैंने किए हैं उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का मैंने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, तो जिनको नहीं पता है वो वहां से रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने सिखाया था कि वेट का स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने उसमें पढ़ाया। अब अगर मैं यहां से ऑल फोर्सेस बात करूं तो बॉडी के अंदर इंटरनल भी होते हैं और बॉडी के अंदर एक्सटर्नल भी होते हैं। वर्क इंटरनल प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई।
अब मैं यहाँ पे इसको भी अगर और आगे बढ़ाऊं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के। इसको हम ये और लिख सकते हैं, जो जो फोर्सेस हमें मिलते जाएंगे वो हम लिखते जाएंगे। और अभी मैंने ऊपर बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ये नॉन कंजर्वेटिव मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ये मैंने यहां डिफाइन किया। अब अगर मैं मानता हूं कि सिस्टम के अंदर इफ नॉन कंजर्वेटिव का और एक्सटर्नल का कोई भी वर्क डन नहीं है, ये मेंशन है, तो मैं क्या देख सकता हूं, तो मैं देख सकता हूं यहां से एक लाइन लिखता हूं, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो जाएगा डेल्टा के ई का चेंज प्लस डेल्टा यू का चेंज। तो अगर यहां से डिफाइन करूं तो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू की मैं बात करूं तो ये हमारी डिफाइन करती है क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर होती है बच्चों, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बॉडी पजेस करती है, इट इज अ सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहां डेल्टा लगाए, यहां डेल्टा लगाए बच्चों, तो यहां भी डेल्टा लगेगा, डेल्टा टी एम ई। तो टी एम ई सी स्पेशल केस ऑफ वेट है, जो हमें क्या बताता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप अप्रोच करें तो इस बात का ध्यान रखें कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मींस कि हम बात कर रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी विच इज अ सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे मैंने चेंज को 0 लिखा है, तो दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यह आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मैं इसको थोड़ा और ठीक करूं तो आप इसको ऐसे भी दिखाई दे सकता है, ये यू आई इज इक्वल टू यू एफ फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इतने कंसेप्ट के आप इस्तेमाल से किसी भी तरीके का आप एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन यहां पर कर सकते हो। इस पे मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन विच इज अ स्पेशल केस ऑफ वेट, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ें तो इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजिशन का यूज करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू।